कि अगले चुनाव में जेजेपी खत्म हो जाएगी, तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा भाजपा को हराने की बजाय हमें रोकने में लगा कि किसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रोक दिया जाए। चंडीगढ़ जो है वो हमारा है, हरियाणा का है। वे जो पार्टी अपना नेता नहीं चुन सकती, जिसने अपना संगठन खड़ा नहीं किया, वो काय का विपक्ष है। आप अपने घर की दीवारों की पपड़ी और सीलन से परेशान हो? क्या आप बार बार पेंट करवाने के झंझट से थक चुके हैं? तो लगवाएं HD फ्लेक्स वॉलपेपर, पेंट से भी सस्ता। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स देंगे 50,000 से भी ज्यादा डिजाइन के साथ आपके घर और ऑफिस को सुंदर और फैशनेबल लुक। तो फिर देर किस बात की, अभी कॉल करें। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स, सिरसा बस स्टैंड के पास, हिसार रोड, सिरसा। कॉल 8168-128-736। कैसे भाजपा सत्ता में आई, इसके बारे में तो अब मेरे कहने और बताने की जरूरत नहीं रही। जो हमें बी टीम कहते थे, जो हमें वोट काटू कहते थे, आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा के केवल एक डर था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं सत्ता की तरफ बढ़ गई तो तेरा समय मुश्किल होगा। उसने जहां कांग्रेस को राष्ट्रीय सतह पे मजबूत होने से रोकने में जो अड़चनें पैदा की, वहीं हरियाणा में भी जिस कांग्रेस की चर्चा थी, आम की कांग्रेस सत्ता में आ रही है, उसी ने उसको रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सीटों के बंटवारे को लेकर के ले लो, और जहां भाजपा तो लगातार कैसे सत्ता में आए, कैसे कांग्रेस को हराया जाए, उसके ऊपर काम कर रही थी। जहां हम ये चाह रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों सत्ता से दूर रहे, ताकि 10 साल के उसको शासन से लोग परेशान थे, दुखी थे, बदलना चाहते थे, वहीं कांग्रेस एक ही काम में लगी हुई थी, हुड्डा एक काम में लगा हुआ था। हुड्डा भाजपा को हराने की बजाय हमें रोकने में लगा कि किसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रोक दिया जाए। जैसे पहले जननायक जनता पार्टी ने, इस भाजपा ने हमें रोकने के लिए एक नई पार्टी खड़ी करवाई थी, और उसके बाद उन्हीं को अपना सहयोगी बना करके सत्ता पे काबिज हुए थे। आज जो हमें खत्म करना चाहते थे वो खत्म हो गए। इसी तरह आने वाले समय में आप मान के चलो, लोगों को कांग्रेस की असलियत का पता चल चुका है। हुड्डा के बारे में लोगों को खुल करके जानकारी आ चुकी है कि हुड्डा साहब ने ही इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा, अगर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। जहां बीजेपी ने जात पात को बढ़ावा दिया, वहीं हुड्डा ने भी उसमें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भी कहीं विशेष रूप से जाट को राजनीति में दूर करने का काम किया, जिसका वर्चस्व था, जो कभी हरियाणा की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाली कौम थी। आज आपने देखा नहीं किस तरह से विधानसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ने जब अपनी बात कहनी शुरू करी थी, तो सबसे पहले अगर किसी जाति विशेष को लेकर के किसी ने कटाक्ष किया तो भाजपा ने किया। करनाल का जो विधायक था, मैं वो सदन देख रहा था तुम्हारा, उसमें किस तरह से उसने खुल करके ये कहा था कि जो लोग हमें कमजोर करना चाहते थे, हमने उनको खुले लाइन लगा दिया। कहा था कि नहीं कहा था? आज भी जात पात का जहर घोल करके भाजपा कहीं ना कहीं राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां भाईचारा हमेशा मजबूत रहे, आगे भी और ज्यादा मजबूत रहेगा। आज जो सबसे जरूरी बात है कि
पिछले 2-3 दिन से लगातार एक चर्चा हो रही है चंडीगढ़ को लेकर के, हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की विधानसभा बनाने को लेकर। बड़ी हैरानी की बात है कि हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है वो तो जमीन लेने के लिए उसके एवज में जमीन दे रही है। और हुड्डा की तरफ से एक बयान है कि हमारा जो है 40% हिस्सा है चंडीगढ़ के ऊपर। 10 साल मुख्यमंत्री रहा है हुड्डा साहब को, मेरी ख्याल है आज भी चंडीगढ़ के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ जो है वो हमारा है, हरियाणा का है। जो शाह आयोग बना था, उस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में शब्दों में लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए और 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के जो थे या वो दिए जाए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक अवार्ड लागू करने का कोशिश करी थी, वो लागू नहीं कर पाई थी। इसको लेकर के फिर राजनीति हुई। फिर एक, आपको ध्यान होगा, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था जिसका चौधरी देवीलाल ने विरोध किया था। राजीव लोंगोवाल समझौते के अंदर भी ये साफ लिखा हुआ था कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा तो 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के हरियाणा को दिए जाएंगे। और उस पर रायशुमारी भी हुई थी उस वक्त। उसके इलावा पंजाब के एक मिनिस्टर का बयान आया कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। वो कहता है कि ये पंजाब के गांव के लोगों को उजाड़ करके बसाया गया चंडीगढ़ है। शायद उसको भी राजनीतिक ज्ञान नहीं है। ये जो खड़ का इलाका था, खड़ जो तहसील थी, ये अम्बाड़ा का पार्ट था। और अकेला खड़ नहीं, आपका जो रोपड़ तक का एरिया है वो भी अम्बाड़ा जिले का हिस्सा था। ये तो बंटवारे के वक्त के अंदर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पंजाब और हरियाणा के लोगों का विभाजन करना चाहा। उसके लिए हरियाणा को बचाने के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ा संघर्ष किया, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, चौधरी देवीलाल ने लड़ी। उनकी वजह से अलग हरियाणा प्रदेश बना। उन्हीं के संघर्ष की वजह से शाह आयोग की रिपोर्ट जो है, जिसको लागू होना चाहिए था, इंदिरा गांधी ने अवार्ड सुना करके कहीं चंडीगढ़ भी पंजाब को देने की प्रयास किया। उस वक्त चौधरी देवीलाल ने विरोध किया। उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता जो हुआ, उसमें फिर चंडीगढ़ देने की बात आई थी। उसका विरोध अगर किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल ने किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। उसके अगेंस्ट ट्रैक्टर यात्रा निकाली नारनौल से लेकर के चंडीगढ़ तक, लोगों में जागृति पैदा करी कि हम किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे। उसके बाद एसवाईएल के पानी को लेकर के भी इन्होंने राजनीति करी, तो उसमें भी अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो हमारी पार्टी ने लड़ी। आज भी मैं खुल करके आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले भी चंडीगढ़ के ऊपर हमारा अधिकार था, आज भी है। हम किसी भी कीमत पे चंडीगढ़ किसी दूसरी स्टेट के पास नहीं जाने देंगे। या तो चंडीगढ़ पंजाब को अगर दिया जाएगा कल को, तो उसके एवज में 107 जो हिंदू गांव है, उन गांवों को हमें केंद्र की सरकार की तरफ से मिले। और अगर वो गांव नहीं दिए जाएंगे तो फिर हम अपना हक जो है वो किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें कितना भी बड़ा लड़ाई लड़नी पड़े, कितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, इसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने हरियाणा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और आगे भी हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता इसके लिए लड़ने का काम करेगा। मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि हम विधानसभा के लिए इसके एवज में जमीन दे देंगे, यहां जमीन ले लेंगे, हमें वो भी नाम मंजूर है। उस बात को भी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से इस बात का कड़ा विरोध करेंगे। जो पार्टी अपना नेता नहीं चुन सकती, जिसने अपना संगठन खड़ा नहीं किया, वो काय का विपक्ष है? वो तो मुख्यमंत्री के हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। भाई आप खड़े एक आदमी को शरेआम जो सदन को गुमराह कर रहा है, सदन का नेता है, और आप उसके सामने मुख्य दर्शक होकर के बैठे हो, कम से कम है
आप उसका विरोध नहीं कर सकते तो वॉकआउट तो कर सकते हो। ये तो कह सकते हो कि हम तेरी झूठी बातें सुनने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, पर वो तो चाहते हैं कि सरकार और मजबूती से चले, कि अगले चुनाव में जेजेपी खत्म हो जाएगी और अगले चुनाव में आज तुम्हारे को कह के जाता हूं कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस जो है, अब लोगों की ये बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में पहले जेजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई, अब कांग्रेस ने निभाई। अगले चुनाव में आप देखना कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। कांग्रेस तो अगली लड़ाई भाजपा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बीच में होगी। जो ईवीएम पर आरोप कर रहे हैं हुड्डा पे लग रहे हैं आरोप सीधे, उन्हीं की अपनी पार्टी के लोग क्या कहते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आप हुड्डा से पूछ लो, वही बता देगा कि मैंने किया था नाश इनका। ये सरकार किसानों की सबसे बड़ी विरोधी है। ना डीएपी, ना यूरिया, ना बीज, ना खाद। अब पराली को लेकर के किसान को परेशान किया जा रहा है। अब लगातार ये कह करके कि पराली की वजह से गैस के चैम्बर बन गए। आप एक चीज बताओ मुझे, सिर्फ और सिर्फ जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो ये कहते हैं कि 3% जो है पॉल्यूशन जो है केवल पराली की वजह से होता है। तो 97% पॉल्यूशन जो है वो चैम्बर जो है वो कहां से आया, वो धुआं कहां से आता है? ये कारखानों से है, ये साधनों से है। आप इन पे रोक लगाओ। आप अकेले किसान को परेशान कर रहे हो, किसान का क्या दोष है इसमें? किसान को आप इससे बड़ी झूठ और क्या बोलेंगे ये लोग? मुख्यमंत्री का बयान था कि 5000 धान की वो जो बेल बनाने जो वाली मशीनें जो है वो हमारे अकेले कुरुक्षेत्र जिले में है। 5 या 7,000 का आंकड़ा दिया था। मुश्किल से 400 गांव होंगे, फिर तो एक गांव में 18-18, 20-20 मशीनें होनी चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आप जाके पूछो किसी गांव में एक सिंगल मशीन भी नहीं है।